हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज है 25 फरवरी, कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम सभी माता जी। भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में इससे अंतर नहीं पड़ता कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, चाहे रसोई कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कीर्तन अथवा अन्य कुछ कर रहे हैं। ये सब समान है। यह सब समान है। अलौकिक स्तर पर ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपना समय और शक्ति भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं। आखिरकार हम कितने छोटे हैं और हम कर ही क्या सकते हैं। श्री कृष्ण केवल इतना देखते हैं कि हम अपना समय उनकी सेवा में लगा रहे हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी की। हरे कृष्ण। मेरे पीछे रिपीट करेंगे। आज हम करेंगे श्लोक संख्या 3। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 3। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्म। माता जी कैम ऑन कर लो अपना। जी जी जी, फिर से बोलना एक बारी माता जी। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हरे कृष्णा। मैंने सभी भक्तों को अनम्यूट किया, आप सभी भी रिपीट करें, गाइए। अश्रद्धाना पुरुषा पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां प्राप्य मां निवर्तन्ते निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। संसारवर्त्मनि। धाना पुरुषा। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। माता जी अनुवाद पढ़ लो। जी, आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? अनुवाद। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम 4 श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद, चौथे स्कंद के 31वें चैप्टर के अध्याय नंबर, सॉरी, श्लोक संख्या 14 में कहा गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः, प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युत्तेज्या।
जी माता जी प्लीज कंटिन्यू। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां और पत्तियां तुष्ट होती हैं, और अमाश्य को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह सॉरी यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वह लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर से भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा स्क्रीन माता जी कई बार स्क्रॉल होने में मुश्किल हो जाती उनका है, बीच में लगा रुकते रह पाना कठिन है। अपने हैं। प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है और कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों में से श्रेष्ठतर है जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना ही श्रद्धा है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति तो निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति ही उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों को प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम पुराण में इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह तो केवल प्रशंसा मात्र है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। हम्म, ठीक है। हरे कृष्णा। भाव्या प्रभु जी, आप सेकंड और थर्ड श्लोका की ना, श्लोका वाली रिकॉर्डिंग डाल दो यहाँ पे, यूट्यूब पे, ये सॉरी जूम ऐप पे, ठीक है, चैट बॉक्स में। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। ठीक है, दोबारा से सुन लो क्योंकि आप लोगों ने लर्न करना है। कोई ऐसा जिसने लर्न नहीं किए 9.12 जो दोष पढ़ाए हैं अभी तक, याद होगे ना? लर्न कर रहे हैं ना साथ साथ में या नहीं कर रहे हैं? अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। उच्चारण की जो वीडियो है वो आपके पास आ जाएगी, मिल जाएगी। भी प्रभु जी चैट बॉक्स में डाल रहे हैं सबके लिए,
लेकिन एक बारी सुन लो, अश्रद्धाना, यहाँ पे जो विसर्ग का उच्चारण है, ये वाले विसर्ग का उच्चारण आधा फ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प आ रहा है इसलिए। ठीक है। धर्मस्यास्य परंतप, तप, इसको तप तप बोल के छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि तप बोल के छोड़ देंगे तो प आपका हलंत हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये है तप, पूरा प। अश्रद्धाना पुरुषा, षटकोण का, जीभ को फोल्ड करेंगे, तालु के साथ चिपकानी है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्यमान निवर्तन्ते। अब यहाँ पे आघात आएगा, आघात मतलब आधा प लगेगा अ के साथ। अ से अनार, अनार वाले अ के साथ क्या लगेगा? आधा प लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे संयुक्त वर्ण आ रहा है ना, प्र प्र प्र, आधा प और र, तो दो से बना अपरा। तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे हम, अप्राप्य, प्राप्य, आधा प लगेगा अ के साथ। अप्राप्य, प्रा जो है वो दीर्घ है, आ की मात्रा, आ का डंडा लगा उसके साथ, अप्राप्य। ठीक है। मान, या जो ये जो बिंदी है, इसका अनुस्वार जो है ना, इसका उच्चारण, इस अनुस्वार का उच्चारण आधा न, हलंत न से करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे पफ भबन, ये सॉरी तथ ध न आ रहा है। यहाँ पे जैसे हमने विसर्ग का उच्चारण किया था ना, आधा फ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प था। अब यहाँ पे अनुस्वार, ये अनुस्वार, बिंदी जो ऊपर लगी होती है उसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण हम करेंगे आधे न से, हलंत न से। क्यों? क्योंकि आगे तथ ध न आ रहा है। अप्राप्यमान निवर्तन्ते, ये तनते नहीं बोलेंगे, क्योंकि न हलंत है यहाँ पे बीच वाला, तंते का, तंते के अंदर जो न लिखा है वो आधा न है, हलंत न, तो उसको तंते, तंते। अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु, क्योंकि संस्कृत में रू होता है, री नहीं होता। ठीक है। हिंदी में चल जाता है मृत्यु, मृत्यु संसार, हिंदी में जो बोलते हैं ना मृत्यु संसार, लेकिन यहाँ पर क्या बोलना है? मृत्यु, मृ, मृ, संस्कृत में रू होता है, मृ, मृ, आधा म और रू, मृ, मृत्यु। फिर स के ऊपर जो बिंदी है, और स के बाद जब बिंदी हो और उसके बाद आगे भी स हो, तो उसको संसार पढ़ते हैं, मतलब आधा व ऊपर चंद्र बिंदु, उसका साउंड आना चाहिए। मृत्यु संसार वर्तमनि, ये तो आधा है। व के बाद र आएगा, रफार वाला जो ऊपर है, ये इसको बोलते हैं रफार वाला र। मृत्यु संसार वर्तमनि, अब ये मनी जो है, न के साथ छोटी की मात्रा है, ह्रस्व मात्रा है, दीर्घ मात्रा नहीं है, लंबी मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा है। ठीक है। अब ध्यान से सुन लेंगे, श्लोका का उच्चारण मैंने आपको बता दिया। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार वर्तमनि। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आज मैंने ज्यादा श्लोका के ऊपर ध्यान इसलिए दे दिया क्योंकि आज श्लोक छोटा है, इतना ज्यादा लेंथी नहीं है, इसीलिए समय है हमारे पास। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापिस आते रहते हैं। तो कौन से लोग? अश्रद्धाना, श्रद्धा तो पता है, श्रद्धा सब में होती है ना, श्रद्धा होनी भी चाहिए भगवान के प्रति। तो जिसमें श्रद्धा नहीं है उसका अपोजिट क्या हो गया? अश्रद्धा, अश्रद्धाना। अब यहाँ पे जो है, इसको छ मत पढ़ लेना गलती से, ये छ नहीं है, ये क्या है? द, आधा, उसके बाद पूरा द, दबात वाला, दोनों द दवाई वाले, दबात वाले, दवा वाले हैं। एक द आधा है हलंत, एक द पूरा है। अश्रद्धाना, अश्रद्धाना, ये जो है धा, धा, धन वाला, धनवान वाला ध, धनुष वाला ध। ठीक है। अश्रद्धाना, तो जिस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वो भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो कौन लोग हैं जो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते? जिनमें श्रद्धा नहीं है, मतलब भक्ति में आ तो गए हैं लेकिन फिर भी श्रद्धा नहीं होती, भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा, श्रद्धा नहीं है, शरणागति, शरणागति नहीं है, विश्वास वो नहीं है। जैसे परसों भक्तन विनीता माता जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि उनको बोलो कि भगवान कर देंगे, अच्छा भगवान कर देंगे? भगवान सच में मदद कर देते हैं, भगवान ठीक कर देंगे, मतलब माला भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचेंगे कि अच्छा भगवान कर सकते हैं ये काम, अच्छा कर देंगे। तो ऐसे लोग मतलब भले ही माला कर रहे हैं, लेकिन उनका शरणागति का जो स्तर है अभी कम है, लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, भक्ति करते रहो, शरणागति का लेवल अपने आप बढ़ेगा।
कई बार कुछ लोग होते हैं भक्ति करते तो हैं, हर एक में क्या बोलते हैं, धूप अगरबत्ती चला दी, घंटी बजा दी, इस तरह से, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान में नहीं होती। तो वही भगवान कह रहे हैं कि भले ही वो भक्ति कर भी रहा है, लेकिन वो फायदा नहीं है उसकी, अगर श्रद्धा नहीं है ना मेरे अंदर, तो फिर वो मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। परंतप वर्ड आ रहा है यहाँ पे, परंतप। परंतप का मतलब अर्जुन तुम तपस्वी हो। ठीक है। परंतप पुरुषा का मतलब ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति जो भक्ति में, धर्मस्यास्य धर्म में आ तो गए हैं, परंतप लेकिन पालन नहीं कर रहे, अश्रद्धा अश्रद्धा वाले व्यक्ति। परंतप का मतलब क्या होगा, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, हे शत्रुहंता, या शत्रुओं का संहार करने वाला, क्योंकि शत्रु मार ही दिया तो शत्रु बचा ही नहीं है। शत्रु का संहार कर, शत्रुओं को मारने वाले, शत्रुओं के ऊपर विजय पाने वाले, परंतप तुम तपस्वी हो, तुमने तपस्या की है। ये वर्ड ऑलरेडी पहले भी आया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन को कृष्ण भगवान जी ने पहले भी परंतप कहकर संबोधित किया, उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी, तो वापस वहां नहीं जाएंगे। मतलब एक इसका ये भी होता है कि जो व्यक्ति पाप नहीं करता, निष्पाप। निष्पाप भी इसका एक मीनिंग होता है परंतप का, कि अर्जुन तुम तो निष्पाप हो, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे अश्रद्धालु व्यक्ति हैं जो कि पापी पुरुष हैं, और जो मेरे बताए हुए शब्दों पर विश्वास नहीं करते। अब भगवान में श्रद्धा का मतलब क्या हुआ, मतलब विश्वास नहीं करना, भगवान में विश्वास नहीं करना। जैसे इसके बारे में चर्चा हमने पहले दिन भी की थी, कि उसमें वर्ड आया था ना कि भाई तुम अर्जुन अनसूयवा हो, क्योंकि तुम मुझसे जलते नहीं हो। तो मैंने वहां पे आपको पहले भी क्लियर किया था कि भगवान से जलने का मतलब क्या है। ये नहीं है कि भगवान कितने सुंदर है चलो हम सड़ते हैं, ये क्या है, ऐसा नहीं है। भगवान से जलने का मतलब है कि जो भगवान जी ने हमें धर्मशास्त्र इत्यादि में जो उपदेश भगवान जी के, उनका पालन नहीं करना, उनको फॉलो। मैं नहीं मानती मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, मैं तो नहीं मानती। क्यों नहीं खाना, ये भगवान ने खाने के लिए तो बनाया है सब कुछ, अदरवाइज मुर्गे मुर्गे बकरे 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 मुर्गे मुर्गे हो जाएंगे। तो ये होगी अश्रद्धा। और भगवान जी से जलन, जलन का मतलब हम हम भगवान जी का जब कहना नहीं मानते, जो भगवान जी ने शास्त्रों में चीजें बता दी, जैसे धर्म के चार स्तंभ बताए हैं, हम बोले हम नहीं मानते यार, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं देखें किसी लड़की को, क्यों नहीं देखें किसी लड़के को। अब हम अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, तो हम क्या किसी को देखें भी नहीं? ये क्या मतलब हुई, शादी हो ना हो तो बड़े बात की बात है, पर देखें भी नहीं, ऐसा नहीं है। पराई स्त्री पराई पुरुष का संबंध नहीं रखना, ये थोड़ी ना होता है यार। जब जब तक इंसान कुंवारा है तब तक वो कर सकता है, इट्स ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं। इस वे में हम भगवान जी से जलन कर रहे हैं, उनकी कही हुई बातों पे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और हम कन्विंस नहीं हो रहे उनकी बातों से, कि मतलब कि मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं भगवान जी से जलन है, कहीं ना कहीं हम भगवान जी में श्रद्धा नहीं रखते। तो भगवान वही बता रहे हैं कि वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अब कई बार डर से व्यक्ति भक्ति कर भी लेता है, नर्क में जाएगा। जैसे कई बार होता है कि जैसे जो व्यक्ति नास्तिक होता है ना, बिल्कुल नास्तिक होता है, लेकिन कुछ रीति रिवाज ऐसे बताए हुए हैं कि उनको पालन करना पड़ रहा है। जैसे मान लो किसी के घर में डेथ हो गई, आल्दो ये कर्म कांड में आएगा। मतलब मैं परसों भी पढ़ाया था ना कि जो पिंडदान इत्यादि, श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं हैं, इस्कॉन के डिवोटी भी करते हैं। जो बहुत शुद्ध भक्त होगा उसको करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ना करे, लेकिन अपने आप को हमें शुद्ध भक्त नहीं मानना ना, हमारा स्तर कहाँ है शुद्ध भक्त वाला अभी। तो इस्कॉन वाले भी हैं, जो हम लोग भी हैं, हम लोग भी श्रद्धा सॉरी श्राद्ध भी करते हैं आपका, ये जो होता है पिंडदान, ये भी करते हैं, ये वाली क्रियाएं करते हैं। अब जैसे किसी के घर में मान लो डेथ होगी, उसकी श्रद्धा तो नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है इस तरह से आपको क्रिया करनी पड़ेगी, इस तरह से बेड निकालना पड़ेगा, सारा सामान रखना पड़ेगा, राशन रखना पड़ेगा, किसी को सोने का कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा वहां पे, पंडित आएगा, उसको उसको दक्षिणा देनी है, ये देना वो देना, उसको नहीं भी मन करेगा वो तब भी करेगा। अब ऐसा व्यक्ति भगवान को कहाँ से प्राप्त करेगा, बिकॉज श्रद्धा तो नहीं है ना उसके अंदर। वो कर रहा है क्योंकि रीति है, रिवाज है, बिरादरी ने बोल दिया, लोग ऊपर बैठे हुए हैं बड़े बड़े। चलो उसके घर में पापा की डेथ हो गई है, लेकिन ताया जी बैठे हुए हैं, दादू बैठे हुए हैं, दादू बिठाया हुआ पूजा में, दादू ने उसको, वो कह रहा है कि नहीं मैंने बाल नहीं कटाने, उसको बाल भी कटवाने पड़ गए, है ना। तो इस वे में उसने कर्मकांड सॉर्ट ऑफ कुछ किया। ऐसे ही कई लोग जो होते हैं भक्ति में आ जाते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं, डर के मारे भक्ति कर लेते हैं। कई कई व्यक्ति होते हैं डर के मारे भक्ति कर लेते हैं, उनको बोला कि नरक में जलोगे, तुमको कीड़े पड़ेंगे, है ना। जैसे कौन सी मूवी थी, एक फिल्म थी ना कि मैं क्या पकोड़ा हूँ जो मुझे फ्राई करेंगे कढ़ाई में डाल डाल के। परेश रावल कहता है ना, ओ माय गॉड, शायद मूवी आती है एक, उसमें वो जो अक्षय कुमार जो कि कृष्ण भगवान का रोल जिसने किया होता है, उसको बोलता है ये क्या है, मैं सुनता हूँ लोगों से कि भक्ति करो, भगवान का नाम लो, नहीं तो तुम्हें कढ़ाई के गरम गरम तेल में पकोड़ों की तुम्हें तला जाएगा। मैं क्या पकोड़ा हूँ जो मुझे तलेंगे है ना। तो व्यक्ति क्या होता है कि मतलब पाप कर्म तो कर रहा है, यहाँ पे पाप कर्म कर रहा है, लेकिन पाप कर्म का एक फल भी मिलेगा उससे, उसमें उसको विश्वास नहीं है।
वो कहता है ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल हो ना हो। उसकी ये थिंकिंग रहती है कि ये मुझे जिंदगी अगर मिली है तो एंजॉय करने के लिए तो मिली है। और अगर मैं आंखें सेक रहा हूँ, अगर मैं किसी का संबंध बना रहा हूँ, अगर मैं गंदा वंदा कुछ खा रहा हूँ, मतलब वो गंदा तो मानेगा ही नहीं मीट अंडे को। वो बोलेगा कि ये तो है ही खाने के लिए। शराब को वो बोलेगा नहीं, कहते अगर इतनी गंदी थी तो गवर्नमेंट ने बनाई क्यों है, गवर्नमेंट बेचती क्यों है, टैक्स भी लगाती है और लोग टैक्स देकर पीते हैं, सारा टैक्स शराब से आ रहा है, क्यों है? क्यों है जी? अगर इतनी गंदी चीज है तो क्यों बनाई है भगवान ये इत्यादि ये शराब वगैरह, है ना? उस वे में वो व्यक्ति सोचता है कि हमारे लिए तो बनाया हुआ है, वो कहाँ पालन करेगा फिर। वो सोचेगा हमारे लिए है। तो इसमें में ऐसे लोग जो हैं वो भक्ति में आ भले ही जाते हैं कि उसको बोले कि नहीं नरकों की योनियों में चलोगे, अब तुम्हें दुआएं नहीं बजा सकती, सॉरी अब तुम्हें दवा नहीं बजा सकती, अब तुम्हें दुआ बचाएगी। चला जाएगा, हाँ जी हरे कृष्ण, थोड़ा सा बोल लेगा कर लेगा, लेकिन श्रद्धा नहीं है उसके अंदर। शरणागति का लेवल स्तर भी नहीं, शरणागति भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है। वही लोग भगवान बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग प्राप्त कर लेंगे, आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। बाकी श्रद्धा तो है ही है, लेकिन हाँ शरणागति का स्तर पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना, ये हमारा अलग अलग हो सकता है। लेकिन शरणागति अगर नहीं भी है तो 18वें अध्याय का 66 नंबर का जो श्लोक है, उसके अंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हरि भक्ति विलास का दिया हुआ है आपका, अनुकूल से प्रतिकूल से वर्जनम है ना श्लोक, वो उसमें बताया गया शरणागति के 6 स्तर बताए हुए हैं कि किस तरह से हमने शरणागति का तरीके बताए हैं, बेसिकली स्तर नहीं लेवल नहीं बताया, तरीके बताए, मेथड बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हो। और जिसके अंदर श्रद्धा मतलब अभी नहीं विकसित हुई है, या सरेंडर का भाव अभी नहीं आ रहा है, मतलब भगवान की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी होता है ना सरेंडर का भाव, वो हमें अपने आप को पता पता होता है कि हमारा कितना लेवल है कितना नहीं है अपना शरणागति का। तो शरणागति को भी अगर बढ़ानी है तो आप उस श्लोक को डेली पढ़ो, डेली पढ़ो कि रक्षित विश्वास हो, कृष्ण भगवान जी ही मेरे रक्षक है, वही मेरे पालनहार है, सबको भगवान पालते हैं, मेरा भी पालन वही करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा वही करते हैं। तो इसमें में हमारा शरणागति जो है ना ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। अगर अभी एट प्रेजेंट कम है या जीरो लेवल पे भी है तो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो ऐसे तो श्लोक ही हैं, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो बार बार श्लोक का पढ़ने से वो मंत्र का रूप ले लेता है। और कॉन्टिन्यूसली पढ़ने से, बार बार पढ़ने से क्या होता है, वो मंत्र जो होता है वो सिद्ध मंत्र हो जाता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध मतलब अब आपने इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार पढ़ लिया कि वो सिद्ध हो गया। आपने आपको पता भी नहीं चला, आपकी जिंदगी में वो ढलना शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली सच्ची बात बता रही हूँ, इसमें कोई गप शप नहीं है। ठीक है, जैसे भक्ति योग चैप्टर आप लोगों को लर्न कराया, पुरुषोत्तम योग आप लोगों को लर्न करवाया। क्योंकि पुरुषोत्तम लोग योग में क्या है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि मेरे संपर्क में एक डॉक्टर आंटी आए 72 73 एज के, तो वो कहते जब मैंने पहली बार अकेले बेटा ये पढ़ा था ना पुरुषोत्तम योग चैप्टर, तो मुझे लगा भगवान तो बड़े घमंडी हैं, अपनी तो फड़े ही मारी जा रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी मुझसे होती है, यदादित्य गतं तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम्। ये भगवान तो अपनी फड़े मार रहे हैं कि सब्जियों में रस भरने वाला मैं हूँ, सूरज की रोशनी मेरे से है, चंद्रमा की रोशनी मेरे से है। ठीक है, रोटी जो आप लोग खाते हो वो पचती मेरी वजह से है, 4 तरह का खाना जो आप खाते हो वो पचाने की शक्ति आपको मैं देता हूँ, जठर अग्नि जो है वो मैं हूँ, वो मैं देता हूँ। ये तो भगवान तो बड़े फड़े मार रहे हैं, भगवान तो बड़े ज्यादा घमंडी है। तो जब आप लोगों ने ये चैप्टर लर्न कर लिया, हालांकि अभी उस वक्त लर्न किया था जब आपने पूरी भगवत गीता नहीं भी पढ़ी थी, लेकिन पढ़ने के बाद लगातार बुलवाने के बाद बोलने के बाद एक श्लोक को बार बार रिपीट करने के बाद आपको पता लग गया कि भगवान कौन है। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कि जिन लोगों ने भक्ति योग पुरुषोत्तम योग ये वाला चैप्टर जो आज का परम गुह्य ज्ञान ये लर्न किया है, मतलब प्रैक्टिकली आप लोगों के ऊपर भी अप्लाई हुई नहीं ये बात की, मतलब आपने देख लिया कि नहीं ये सच्ची बात है, ये गप नहीं थी। भक्ति योग, हाँ, भगवान कृष्ण की भक्ति साकार निराकार, मतलब आप लोग पहले कंफ्यूज थे ना स्टार्टिंग में, जो आप लोग जुड़े थे आप लोगों को कितने प्रश्न होते थे, माता जी राधा स्वामी वाले तो ये बोलते हैं, माता जी वो वाले तो मेरी फ्रेंड ये है वो तो ये कहती है कि भगवान तो निराकार है, वो तो निर्गुण है। तो फिर अब आपको पता लग रहा है कि भगवान ने बोलते क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन। ये लोग जो है ये दुखों दुखों का सामना करते रहते हैं, है ना? फिर 16 चैप्टर आप लोगों ने लर्न किया, आपको पता लगा। और मैंने आप लोगों को बोला कि दैवीय गुण जो है 26 दैवीय गुण भगवान ने पहले 3 श्लोका में बताए हैं 16वें अध्याय के, उसको बार बार बोलो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार बोलो, आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली 26 दिव्य गुण डेवलप हो जाएंगे, उसका विकास हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? होता ना, आप लोग बैठे हुए हैं पुराने वाले जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग बताओ अपना एक्सपीरियंस। ऐश्वर्या माता जी, भाव्या प्रभु जी, आप लोगों को पता है ना मतलब कि कौन सा गुण तमोगुण वाला हमारा है, अगर हमें ये हो गया तो ये तमो में चला गया हूँ मैं, ये रजो में चला गया हूँ, ये आसुरी वाला गुण है इसमें नहीं जाना है, मालूम है ना इतना तो, या नहीं पता लग रहा है अभी तक? ये आपके भाव्या प्रभु जी, विनीता माता जी, ये सब पुराने वाले बैठे हैं बीच में। हरे कृष्णा।
जी माता जी। है ना। प्रैक्टिकली मतलब कि अरे जब आप जी लोगों ने जी लर्न जी किया तो माता जी। मंत्र बेसिकली क्या होता है, पहले श्लोक होता है, उसके बाद ये मंत्र बनता है, मंत्र बन के ये बार बार बोलने से, बार बार उच्चारण करने से सिद्ध मंत्र का रूप ले लेता है। जब आप इसको सिद्ध कर लेते हो, मतलब आपने इतनी बार बोल लिया ये श्लोका कि अब आपका सिद्ध मंत्र बन गया और जिंदगी में ऑटोमेटिकली ढल गया, आपको पता नहीं चला। जैसे विनीता माता जी, वो कहती थी माता जी पहले मैंने मच्छर देखा ना, मैंने जुत्ती खोल के मारनी मच्छर के ऊपर, पिंज निकाल देनी मैंने कि मच्छर मारो। अब नहीं, मेरे को जुत्ती पता तो लग नहीं गया बाद मारती में। थी माता जी मैं। कभी जुत्ती कहती तो थी आज ना, तक नहीं मारी। किस किस तरह तूने बताया था कि वो चप्पल मारती थी, फिर मतलब उसको मैं श्लोक बोलती था। थी कि जब मैं ऐसी होती थी ना छिपकली, तो मेरा छिपकली से भाई घृणा वगैरह कुछ था सब ना आपका, मारते थे घृणा ना। काकरोच वाला, हाँ। हाँ, छिपकली को मैं देख के ऐसा सोचती थी, छी छी कितनी गंदी है। बट अभी फिर बाद में मेरे को होने लगा कि वो ब्राह्मणे गवी कौन हस्तिनी सा है। श्लोक उसकी तरह, कौन सा श्लोक आपने लिया उसके लिए, छिपकली के लिए? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी। और शनिचर। 12 चैप्टर का कौन सा लिया था? 12 चैप्टर का भी लिया था एक, अभी माइंड में नहीं आ रहा माता जी। सभी को दुश्मन नहीं समझना, सबको दोस्त, वो क्या था श्लोक, कुछ जी था ना जी दुश्मन दोस्त जी वाला, ये वो वाला क्या है? समभाव वाला था कुछ। समशत्रौ च मित्रे च समशत्रु तथा मित्रे च। जी। मानापमानयोः, ये था, शीत विष्णु सुख दुख। जी जी यही जी। था। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब कि पहले हमें अपने आप में लगता है ना कि अब भक्ति में अब हम आगे, तो अब हमारे अंदर चेंजेस आ रही हैं। पहले पहले हम कुत्ते को देखते थे हमारे गली गली घर के बाहर, गली के बाहर, ये पोटी कर देगा, पत्थर फेंको इसके ऊपर, भगाओ इसको यहाँ से, गाय आई है, ओहो ये गोबर कर देगी, पानी की बाल्टी डाल दो अब पे चली जाएगी। अब हम ये चीजें नहीं करते, पहले करते थे। तो ये कैसे हुआ? पूरी भगवत गीता तो तब हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी, हम खाली श्लोका की क्लासेस लगा रहे थे, है ना। लेकिन मंत्र सिद्ध हुआ, सिद्ध होने के बाद क्या हुआ, जिंदगी में ऑटोमेटिकली ढल गया। एनीवेज ये थोड़ा सा पते की बात थी, थोड़ा सा टिप्स था कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, जिन लोगों में श्रद्धा नहीं है वो भगवान कह रहे हैं मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते। अब जो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा वो क्या करेगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस आ जाएगा। और भगवान का जो है धाम इसका अपोजिट है। कौन बताएगा कौन सा श्लोक है 15वें अध्याय का? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं कि मेरा परम धाम ऐसा है कि जो एक बार गया वापस जमीन पे दोबारा कभी नहीं आएगा। लेकिन जो मेरे में श्रद्धा नहीं रखते वो मेरे को पा नहीं पाते। अब जो मेरे को प्राप्त नहीं करेगा वो वापस जन्म जरा मृत्यु के चक्कर में आ जाएगा, मार्ग में वापस आता रहेगा। तो मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार वर्तमनि, इस लोक को क्या बोलते हैं? मृत्यु संसार ही कहते हैं ना, मतलब इसका इस लोक का एक नाम मृत्यु लोक भी तो है। मृत्यु संसार वर्तमनि, वापस यहीं पर आ जाएगा। ठीक है। इसी जन्म मृत्यु के संसार में घूमते रहेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं दो, हम दो में से एक कर सकते हैं चूज। क्या चूज कर सकते हैं? या तो हम माया की शरण में ले जाएं, मतलब अपने आप को माया की शरण में चले जाएं हम, या फिर हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाएं। माया की शरण में जाएंगे तो मृत्यु संसार वर्तमनि, वापस यहीं पर आना पड़ेगा। कृष्ण की शरण में जाएंगे तो वापस हमें भौतिक संसार में, भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। जो लोग माया की शरण में जाते हैं, जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो भगवान को नहीं पा सकते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। मैंने आपसे बात करने के लिए आपको अनम्यूट किया था, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे बीच में, ठीक है। जो लोग भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वो भगवान कह रहे हैं मेरे को प्राप्त नहीं कर पाते। तो वो लोग जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियां भव सागर में गोते ही खाते रहते हैं, कभी निकलते नहीं है बाहर, कभी नहीं निकलते हैं। ठीक है। वो एक पोइम है ना, हमटी डमटी सैट ऑन अ वाल, हाइड अ ग्रेट फॉल, कुछ है पोइम ऐसी, मुझे याद नहीं है, जी बचपन में माता था, जी। हमटी है ना। यही डमटी चलता रहेगा उसका, जन्म सैट जरा ऑन द मृत्यु वॉल, व्याधि। हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। हाँ माता जी, धन्यवाद, हरि बोल माता जी। तो ये चीज है ना। तो हमें भगवान जी में श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। जो श्रद्धा विहीन होगा या जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा, वो चाहे कोई ज्ञान ये मतलब उसको दे भी देगा, मिल भी जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी अगर श्रद्धा नहीं है तब भी वो नहीं, वापस यहीं पर आ जाएगा लौट कर। ठीक है। तो नुकसान ही होगा ना उसका। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं गाता जाता, भगवान यही कह रहे हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, भगवान के परम धाम में नहीं जाओगे, तो भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है? उनके पास कोई कमी थोड़ा है भक्तों की। उनके पास टॉप मोस्ट क्लास, A1 क्लास, फर्स्ट क्लास के डिवोटीज उनके सेवा में तत्पर रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप यहीं पे जन्म जरा मृत्यु व्याधि के भवसागर में गोते खाते रहोगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो हमें पड़ेगा,
है ना, हमें बार बार कष्ट होगा, हमें बार बार जन्म लेना है, हमें बार बार डेथ होएगी हमारी, हमें बार बार बीमारियां लगेगी, हम बार बार बुढ़े होंगे, है ना, जो दर्दे पीड़े दुख दर्द तकलीफें झेलेंगे वो हम झेलेंगे, भगवान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, भगवान यही कह रहे हैं। ठीक है, तो हमारी अपनी के लिए हमें जाना चाहिए ना। तो श्रद्धा विहीन व्यक्ति जो है उसका नुकसान होगा, क्योंकि वो भक्ति के मार्ग से वापस लौट जाएगा, तो कॉन्फिडेंशियल बात जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि और जो व्यक्ति है उसको इस गुह्यतम जो ज्ञान है उसको देने से पहले उसके अंदर श्रद्धा भी होना जरूरी है। जैसा कि पहले दिन ही हमने चैप्टर का जो नाम था उसके ऊपर चर्चा की थी, डिस्कस किया था, परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो होती है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, गुह्यतर, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, ये गुह्यतमम, गुह्यतमम ज्ञान मतलब कि ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। ठीक है, टॉप मोस्ट सीक्रेट भगवान जी की जो नॉलेज है ना ये है, तो ये ऐसे जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं उनको देनी भी नहीं चाहिए, उनकी समझ में भी नहीं आएगी। आप उनको बता भी दोगे उनको तब भी पता नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है ना, इसीलिए नहीं लगेगा उनको। फिर आगे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में यहाँ पर ये वाला एक तो दिया है, श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो लोग भक्ति वैभव कर रहे हैं उनके सिलेबस में ये श्लोक लर्न करने के लिए भी उनको है। श्रीमद् भागवतम महापुराण अध्याय सॉरी स्कंद 4, श्लोक चैप्टर नंबर 31, श्लोक नंबर 14। यथा तरोर मूल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा हा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वारहणम् मच्युत्तेज्या, मच्युत्तेज्या। ठीक है, तो ये जो श्लोक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और प्रभुपाद जी ने पहले भी इस श्लोका का हमें रेफरेंस दिया हुआ है, पहले भी रेफरेंस दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर में भी आई थिंक हमने पढ़ा था। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट अभी तक जितना भी भगवत गीता हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये श्लोक पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह से भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता अन्य समस्त जीव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे हमारे 9 द्वार हैं, बॉडी के 9 द्वार है, 9 द्वार में से एक द्वार हमारा मुंह का है, मुख द्वार, उसके अंदर हम रोटी डालते हैं ना, मतलब खाना पकड़ा, ग्रही बनाई, आ किया, ऐसे करके मुंह के अंदर डाल दिया। अब मुंह के अंदर हम खाना डाल रहे हैं, खाना जाता कहाँ है? पेट में जाता है, लेकिन पेट में जाने के बाद क्या होता है? हमारी बाल जो होते हैं वो भी, उसको भी डाइट मिलती है, वो भी मतलब अच्छे बनते हैं, स्किन हमारी ठीक होती है। बच्चा अगर खाना खाता है लंबा होता है, कद काठी निकलती है, शरीर थोड़ा मोटा तगड़ा, है ना, मतलब कि ग्रोथ होती है हमारी। हम ये तो नहीं कहते कि बाजू यहाँ मेरा ये बेचारा बड़ा कमजोर है, इसने कुछ नहीं खाया, ये ले एक एक रोटी तोड़ी, ऐसे ऐसे करके एक एक शरीर के अंग को खिला रहे हैं, ये यहाँ तू खा ले, यहाँ तू खा ले, यहाँ ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, है ना। ऐसा तो नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, हम मुंह में खाना डालते हैं, वो पेट में जाता है, तो उसकी वजह से पूरा शरीर हमारा हुष्ट पुष्ट होता है। उसी तरह से क्या होता है यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, हम पेड़ की पत्तियों में टहनियों में पानी नहीं डालते हैं। पेड़ की पत्तियों में टहनियों में पानी नहीं डालते अलग अलग से, हम कि डालों पे पानी डाल दें, पत्तों पे डाल दें, है ना। हम कहाँ डालते हैं पानी? जड़ में डालते हैं। जड़ में डालते हैं तो पेड़ पूरा का पूरा हरा भरा भी होता है, आपको फूल भी देता है, आपको फल भी देता है ना। उसी तरह से क्या बताया भगवान जी की, जब हम दिव्य सेवा करते हैं तो सारे देवता ऑटोमेटिकली प्रसन्न होते हैं, बिकॉज देवताओं के मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण, सर्वलोक महेश्वरम। 5वें अध्याय का 29वां नंबर का श्लोक, माता जी गाइए। पीसफुल फार्मूला, शांति सूत्र भगवत गीता का 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक। जी जी, भोक्ताराम वाला ना? भोक्ता राम, राम नहीं है, रम है। रम, सॉरी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक तपसाम, तप पूरा तपसाम, पूरा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जी माता जी धन्यवाद। मैं फोटो ढूंढ रही हूँ जिसमें भगवान जी का विराट रूप है।
एक मिनट में दिखाई, ये रहा, मिल गया। ठीक है, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता में ये वाला जो है भगवान जी का विराट रूप। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, या स्पॉटलाइट मारूं? स्पॉटलाइट। माता जी आपने श्लोक सुनाना, सुना दो सुना दो, गाओ। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। माता जी मेरा गला थोड़ा खराब है बड़े दिन से, फिर बोल नहीं आपने सकते हैंड कुछ। रेस किया ना गाने के लिए, तो गाइए, नखरे मत मारिए। गाओ। हाँ, वो आवाज ऐसी आएगी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति दृश्यति। मृच्छति। ठीक है, अभी देखो ये मैंने स्पॉटलाइट कर दिया, ये वाला देखेंगे भगवान जी का चित्र हम, जो कि बहुत फेमस है। हाँ, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। ये देखो, यहाँ पे बताया है भगवान जी का विराट रूप। अब सेंटर में देखेंगे भगवान है ना खुद, आगे पीछे अलग से बड़े सारे फेसिस हैं, यहाँ पे मुंह है, यहाँ पे भी देवी देवताओं के, यहाँ पे भी हैं देवताओं के। सेंटर में कौन है? भगवान। जो मेन होता है ना वो हमेशा सेंटर में होता है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मेन होता है वो हमेशा सेंटर में होगा, मेन जो होगा वो हमेशा सेंटर में होगा। ठीक है, तो अगर हम भगवान जी की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भगवान जी के पार्षद हैं, या भगवान जी के जो देवी देवता, मतलब भगवान के देवी देवता नहीं, मतलब कि जो हमारे लिए देवी देवता हैं, भगवान के तो वो सेवक सेविकाएं हैं ना, उनकी पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे एक फ्रेंड थी, वो मेरे को कहती थी कि मैं सबकी माला करती हूँ, तेरे को पता है चंडी माता का हो तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। मैं बेड पे झूली थी, मेरे को तो चंडी माता ने उठाया है, पता है तेरे को, उसकी माला तो मैं जरूर करती हूँ। गणेश भगवान तो पता है तेरे को संकटों को हरने वाले हैं, गणपति को संकट मोचन कहते हैं, उनकी माला भी मैं करती हूँ। ठीक है, लक्ष्मी माता की भी करती हूँ, क्योंकि पैसे भी चाहिए ना, बच्चों की फीसें भी देनी होती है। वो हर एक देवी देवता की दो दो तीन 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 चार चार एक सबकी कर रही है, कि ये ना रूठ जाए, वो ना रूठ जाए, वो ना रूठ जाए, वो ना रूठ जाए। हनुमान को पता है लड्डू तो चढ़ाने चढ़ाने पड़ते हैं यार, हनुमान जी की भी माला करती हूँ, सुंदरकांड पढ़ती हूँ। पढ़ना, देखो पढ़ना गलत नहीं है, सुंदरकांड का पाठ करना गलत नहीं है। मैं भी हनुमान जी को राखी बांधती हूँ, मैं भी श्री राम भगवान को राखी बांधती हूँ, लक्ष्मण भैया को भी मैं राखी बांधती हूँ, कृष्ण भगवान जी को भी मैं राखी बांधती हूँ। लेकिन एक होता है आपका शरणागति का लेवल, वो किसके प्रति है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो मेरा भगवान कृष्ण के प्रति ही है। उससे अगर आप सुंदरकांड गा रहे हो, बोल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मांगना, हे भगवान जी रक्षा कर देना मेरे बच्चों की, हनुमान जी मेरी रक्षा कर देना, ये जो है, ये थोड़ा सा मतलब भौतिक चीजें मांगना टाइप हो गया ना। कि हर देवी देवता की पूजा जो है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हर देवी देवता की जो पूजा है वो हम अपनी जिस जिस देवी देवता को जो जो नियुक्ति दी हुई है हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। लाइक शिव जी सुंदर बीवी देंगे, शिव जी सुंदर पति देंगे, शिव जी आज्ञाकारी हस्बैंड देंगे, चलो भोले भंडारी, मुझे एक सुंदर पति चाहिए, 16 सोमवार रख लेंगे आपके लिए। ठीक है, पार्वती माता को बिंदी दिया, श्रृंगार का सामान दिया, मेरा सुहाग बना रहे। ठीक है, फिर उसके बाद मंगलवार आ गया, दिन मंगलवार का चढ़ा, तो फिर चलो चंडी माता की तरफ चले जाएंगे, काली माता की तरफ शनिवार को, चलो काली माता का दिन मंगलवार को है ना, माता रानी का और हनुमान जी का डे, तो हनुमान जी की तरफ चले जाएंगे कि हमको बूंदी के लड्डू। अगर मान लो कि आपने पहले आप ये सब करते थे, अब आप नहीं करते, तो हनुमान क्या, कितना मेरा गुर्ज लाओ, सिर फाड़ो इसका। हाँ, कहाँ है मेरे लड्डू बूंदी के, आज तक तूने मेरे को हमेशा बूंदी के लड्डू लाता था, आज तेरे लड्डू नहीं है पहुंचे मेरे पास, तेरा सिर फाड़ दूंगा मैं। भगवान ने, हनुमान क्या ऐसा करेंगे हमारे साथ? ऐसा हनुमान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप हनुमान जी को बूंदी लेकर जाते हो, लड्डू लेकर भी जाते हो ना, हनुमान जी उसको देखते तक नहीं है, वो परम वैष्णव है। भगवान श्री राम के वो दास्य भाव से सेवक सेवा करते हैं, दास्य भावना से सेवा करते हैं। वो कहेंगे भगवान जी आ गया था मूर्ख व्यक्ति मेरे पास सीधा डब्बा लेके लड्डुओं का, पर मैंने तो कुछ नहीं देखा तक नहीं है इसको, ये भगवान पहले आप श्री राम मेरे प्रभु आप पहले भोग लगाइए, आप स्वीकार कीजिए, फिर आपकी अनुमति होगी तो फिर मैं इसको पाऊंगा। तो हनुमान जी लड्डू का डब्बा जो आप लेकर जाते भी हो ना, डायरेक्ट उनके पास लेकर, वो नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वो दास, दास का मतलब क्या होता है? नौकर। जो हमारे घरों में भी नौकर होते हैं, जो आपके घरों में भी सर्वेंट होते हैं, पहले कुक करेगा अगर, वो पहले उसका मालिक खाना खाएगा, तो फिर बचा खुचा खाना जो होता है वो सेवक या नौकर खाता है, यही ना पहले जो असूल होता था, है ना? तो आप क्या सोचते हो कि मतलब कि भौतिक संसार में अगर हमारा नौकर हमसे पहले रोटी खा लेगा, तब तो हमारा मुंह बन जाएगा, हाँ ये नौकर है, नौकर होके पहले खाना खा रहा है, हम मालिक हैं इसके, इसको इतनी अक्ल नहीं है कि पहले मालिक ने रोटी खानी है तो बाद में नौकरों ने खानी होती है ना? भौतिक संसार में तो हम झटपट बोल पड़ेंगे ऐसा, क्योंकि हमारी ईगो आ जाएगी। लेकिन जब हमें मालूम है कि हनुमान जी जो हैं वो भगवान जी के दास्य
भाव रखते हैं, दास्य सेवा सेवा करते हैं, उनको अपने आप को दास मानते हैं भगवान जी का, तो हम उनको सीधा डब्बा दे देंगे, वो खा लेंगे टिफिन खोल के, हाँ जी मेरे लिए लड्डू आ गए जी, खाओ खाओ फटाफट, ऐसा होगा? नहीं। और अगर आप देना भूल गए या देना नहीं गए, क्योंकि अब आप कृष्ण की भक्ति में लग गए या श्री राम की भक्ति में लग गए, तो हनुमान जी कहेंगे ला मेरा गुर्ज किधर है, इसका पहले सिर फोड़ो, मेरे लड्डू लड्डू कहाँ है? आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो उसी यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर आपने भगवान की सेवा कर ली, यस्तिन तुष्टे जगत तुष्टम, कृष्ण अगर संतुष्ट हो गए तो पूरा जगत तुष्ट हो गया। कृष्ण भगवान जी आपके खाने के 56 भोगों के भूखे नहीं है बिल्कुल भी। भगवान जी जो है वो प्रेम के भाव के भूखे हैं। एक व्यक्ति था, आपको मालूम है, आपने कथा सुनी है उनकी, कि वो खीर मानसिक बहुत गरीब था और अपने दिमाग में खीर बनाई और बोला कि भगवान जी को मैं खीर आज भोग लगाऊंगा, और कहीं ये खीर ज्यादा गर्म तो नहीं, भगवान का मुंह मुंह तो नहीं जल जाएगा। भगवान ने उसकी उंगली पकड़ के खीर में डाल दी, मतलब मानसिक खीर में डाल दी, उसकी अपनी उंगली जल गई। तो राधा रानी बोलती ये क्या किया भगवान जी आपने, बेचारे की ये कहते नहीं, उसकी बाजू पकड़ के भगवान उसको भगवत धाम में लेकर आए। ठीक है। ये आपके जो भगवान जी के दोस्त सुदामा, भगवान जी के फ्रेंड है ना, उसकी बीवी ने, वो बहुत गरीब था, सभी जानते हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ कथा क्योंकि रिवीजन करवाने के लिए थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, कि उसकी वाइफ ने उसको क्या किया, छोटा सा पोहा सॉर्ट ऑफ कच्चे चावल दिए पोटली में बांध कर, कि दे देना, भगवान खाली हाथ जा रहे हो अब दे देना। तो भगवान ने बोला मेरे लिए क्या तुम कुछ नहीं लेकर आए हो? मैं लाया हूँ ये, फिर चोरी चोरी, मतलब कि बड़ा क्या बोलते हैं, चोरी चोरी नहीं, हेजिटेशन के साथ, संकोच के साथ भगवान जी ने ऐसे करके अपने यहाँ, वो सॉरी सुदामा ने अपने यहाँ से निकाले और ऐसे करके पोटली भगवान को दी, भगवान ने फटाफट खोली, भगवान ने खाए, भगवान ने डकार मार लिया, है ना। उसके बाद द्रौपदी जो होती है, जब वो वनवास का वो कर रहे होते हैं, वहां पे साधु संत आ जाते हैं कि भाई हमको, दुर्योधन की चाल होती है कि जाओ उधर जाकर ना इनके इनसे खाना मांगो। उसके पास एक अक्षय पात्र होता है द्रौपदी के पास, उसकी खासियत क्या होती है कि वो खाना कभी खत्म नहीं करता, लेकिन जब तक खत्म नहीं करेगा जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी। द्रौपदी का काम है कि एंड में खाना, जब वो एंड में खाना खा लेगी तो अक्षय पात्र में कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान के साथ आ जाती है, कृष्ण भगवान उनके घर में आते हैं, तो साथ में पीछे देखते हैं कि और भी शिष्य वगैरह, मतलब और भी हैं लोग, मतलब उनके जो मुनि के। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं क्या करूं भगवान जी, सारा खत्म हो गया। भगवान ने बोला तू डूंगा, मतलब वो अक्षय पात्र देख, क्या पता कुछ पत्ता पुत्ता चिपका हो, कुछ बचा हो, आप देख तो लो एक बारी। तो उन्होंने देखा, तो वहां पे एक छोटा सा एक पत्ता उनको मिला। भगवान ने उसको खाया, भगवान ने डकार मारा, उधर जो नहाने के लिए गए थे उन सबको डकार आ गया। यस्तिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान अगर तुष्ट हो गए सब तुष्ट हो गए। ठीक है। विदुर रानी, जो विदुर की वाइफ विदुर रानी है ना, भगवान जी उसके घर में जाते हैं और वो भगवान जी को खुश हो जाती है देखकर, इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है, इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है भगवान जी को अपने घर पर पाकर। केले के छिलके छिलती है, केला फेंक देती है, छिलके भगवान जी को दे देती है, तो भगवान छिलके खा रहे हैं, क्यों? प्रेम से खा रहे हैं। भगवान ने पत्रम पुष्पम फलन तोयम, भगवान को जो प्यार से देगा भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना। ऐसे देखो हमारे शास्त्रों में कितने सारे उदाहरण है कि भगवान ने खाया, भगवान संतुष्ट हो गए, सारे संतुष्ट हो गए। आपको अन्य से देवी देवताओं को एक एक करके संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। और इन केस जैसे कोई सोचे कि हमें देवी देवताओं की शरण में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चले जाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है जाने में। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता है, कोई आता है यात्री हमारे, मतलब बाहर से रिश्तेदार, बोलेगा चलो हमारे साथ, हम चले जाएंगे। कोई बोलेगा हमें, क्योंकि हमारा शहर मंदिरों का शहर है, हमारे शहर को बोलते हैं ना टेम्पल, ये सिटी ऑफ टेम्पल है जम्मू कश्मीर, तो भाई हम चले जाएंगे उनके साथ घूमने के लिए। किसी ने बोला पीर खो चल हमारे साथ, वहां चल शिव खोड़ी में ले चल हमें दर्शन कराने के लिए, हम चले जाएंगे। हम जाकर माथा भी टेकेंगे, जय भी करते हैं भगवान को, लेकिन हम मांगते क्या, हे शिव जी, हे भोलेनाथ, जिस तरह से आप कृष्ण भगवान जी के शुद्ध भक्त हो, परम वैष्णव हो, हमें भी प्लीज थोड़ी सी कृपा करो कि हम भी कृष्ण की भक्ति अच्छे से कर सकें। लेकिन हम वहां जाके ये नहीं कहते सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। वैष्णो देवी में जाके हम ये नहीं कहते माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, होए हलवा बांटूंगी, हम ये नहीं कहते, है ना, हम ये नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति दो, कृष्ण की भक्ति दो, कृष्ण की भक्ति हमारी गाढ़ी हो सके, गूढ़ी हो सके, गहरी हो सके, कृष्ण का हम सेवा अच्छे से कर सके, हमें अक्कल दो, हम भगवान जी का पवित्र नामों का जप अच्छे से जप सके, ये चीजें मांगते हैं। तो इसमें हमें गलत नहीं है। लेकिन वहां जाके कुछ करना, जैसे एक पत्नी है, पत्नी सेवा सबकी करती ना, उसकी शादी होती है परिवार में, सास ससुर का ध्यान रखती है, जेठ होगा जेठ को भी खाना देगी, देवरानी है जेठानी है, उनके बच्चे हैं उनको भी देगी, ससुर को भी देगी। लेकिन समर्पण किसके प्रति रखती है? खाली अपने हस्बैंड के प्रति। ये तो नहीं है कि ये हमारे घर का मर्द है, ये मेरे हस्बैंड है, इनके साथ मैं शादी की थी, ठीक है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अब मेरा जेठ है वो भी कुछ भी कर सकता है, मेरा देवर, वो ऐसा नहीं। समर्पण किसके प्रति होता है? खाली हस्बैंड के प्रति। ऐसे ही समर्पण किसके प्रति होगा? खाली कृष्ण के प्रति।
बाकी देवी देवता जो है हमको उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, हमको उनको रिस्पेक्ट देनी है, बिल्कुल देनी है, क्योंकि भगवान जी के भक्त हैं, भगवान जी के सेवक हैं, है ना। अगर हम मंदिर में जाते हैं, वैष्णवों को वांछा कर तो मतलब बोलते हैं ना मंत्र, बोलते ही हम घुसते हैं अंदर, मंदिर के अंदर जो मिलता है हम उसको माथा टेकते हैं, दंडवत करते हैं, मतलब पुरुष लोग, महिलाएं जो है अष्टांग या पंचांग प्रणाम करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब अगर हमारे मन में लोकल जो डिवोटीज है उनके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन जो भगवान जी के परम वैष्णव शुद्ध भक्त है, महादेव, देवों के देव महादेव, उनके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हमें उनको रिस्पेक्ट भी करनी है, उनको माथा भी टेक देना है, जल भी चढ़ा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बेल पत्तर चढ़ा दिया, अक धतूरा चढ़ा दिया, भांग चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मांगना क्या है? कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति। यही चीज आप उनसे बोल सकते हो कि मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, तो भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे कि चलो जिसकी पूजा मैं करता हूँ उसी को ये मांगने आई है यहाँ पे। खुशी होती है। तो वही है ना, जिस तरह इसी तरह से भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता, अन्य समस्त जीव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम भौतिक संसार में, हमारी मम्मा है, हमारे पापा है, अगर हम मम्मा की सेवा ना करके पापा की सेवा करें, मतलब कि पापा ने भी पानी मांगा, मम्मा ने भी पानी मांगा, हमने पानी का गिलास पहले, पापा ये लो आप पी लो, तो मेरी मम्मा को बुरा तो नहीं लगेगा ना, मैं ज्यादा प्यासी थी, या ये इसकी बाप की ज्यादा सखी है, मेरी सगी नहीं है। हमारी मम्मा कभी ये नहीं सोचती ना, हमारी मम्मा यही सिखाती है कि नहीं, आपके पापा हैं, पहले पापा को दो। इनफैक्ट अगर आप मम्मा की तरफ लेके भी जाओगे ना, तभी मम्मा कहेगी नहीं बेटा पहले पापा को दे दे, पापा ने भी पानी मांगा था ना, पहले पापा को दे दो। करती हैं ऐसे, मेरे साथ हुआ है ना। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी यही चीज है कि देवी देवता प्रसन्न होते हैं, दुखी नहीं हो जाते कि ये तो पहले मेरे बूंदी के लड्डू खिलाया करता था, पहले तो मेरे पास आता था, मेरे को जल पत्र चढ़ाता था, है ना, अब तो ये जा रहा है दूसरी साइड, कोई बात नहीं बच्चों, अपना टाइम आएगा, तेरे को भी चखाएंगे हम मजा, जब मेरा टाइम आएगा देखेंगे। ऐसा नहीं है, वो देवी देवता रुष्ट नहीं होते। अगर कभी ऐसा होता भी, आपको फील होता है, तब भी आप भक्ति करते रहो। जब देवी देवता ये चीज देख लेते ना कि ये तो एक दृढ़ हो चुका है, इसका संकल्प जो है इसने ले चुका है, ठान लिया है इसने, ये कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है, उसी में ये कर रहा है, उसी में लगा हुआ है, इसकी श्रद्धा फिक्स हो चुकी है, वो ऑटोमेटिकली खुद भी पीछे हो जाते हैं। वो फिर आपकी हेल्प करते हैं कि हाँ भगवान, कि भाई माया देवी ने इस्तेमाल, अब माया देवी ने इसको तंग तो बड़ा किया, लेकिन ये ना हिला नहीं है, डगमगाया नहीं है भक्ति से, मुड़ा नहीं, ये लगा रहा, आपकी भक्ति करता रहा, तो इस पे कृपा करो। तो देवी देवता भी आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। देवी देवता भी फिर आपके लिए वो क्या बोलते हैं आपका, देवी देवता भी आपकी सिफारिश करते हैं भगवान जी से कि भाई करो, क्योंकि वो परम वैष्णव है ना, डायरेक्ट हम भगवान को नहीं पकड़ सकते, तो वो वैष्णव जो होंगे वो सिफारिश करेंगे। ठीक है, यही चीज है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है वास्तविक श्रद्धा के बारे में, श्रद्धा का विकास कृष्ण की विधि है, ये पढ़ा था। 3 तरह की कोटियां बताई हैं यहाँ पे। किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया आई थिंक फिर से, नंदनी माता जी, ओके, मैंने कर दिया अब बंद। ठीक है, अब जैसे वास्तविक श्रद्धा, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि श्रद्धा यह पूर्ण विश्वास की परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करने से ही सारी सिद्धियां जो होती हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, और बाकी अलग से किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ा। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पेड़ की जड़ वाला ये एग्जाम्पल पढ़ा। अब प्रभुपाद जी हमको ये बता रहे हैं यहाँ पे कि 3 तरह के भक्त होते हैं, 3 तरह की कोटियां होती हैं व्यक्तियों की, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां, 3 कैटेगरीज है। तीसरी कोटि जो सबसे थर्ड क्लास है, वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। थर्ड क्लास कोटि क्या है? थर्ड कोटि क्या है? वे लोग जो आते हैं लेकिन जो श्रद्धा विहीन है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो थर्ड क्लास हो गया, थर्ड क्लास हो गया। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर कौन है? थोड़ा सा ऊपर वो लोग हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा श्रद्धा में आज आगे में थोड़ी थोड़ी श्रद्धा है उनको कि हाँ भाई ठीक है। और तीसरे टाइप के होते हैं जिनकी श्रद्धा दृढ़ होती है, जिनकी श्रद्धा जो है वो मैम दृढ़ है। मैम कौन मैं बार ऐसे बार कह रहा अपने हूँ। आप को अनम्यूट कर रहा है? वो मैम ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे अभी आप कुछ भी मत कहिए प्रभु जी, अभी आप श्रवण कीजिए। अभी आप ऐसे कह रहा हूँ, वैसा कह रहा हूँ, अभी आप ऐसे वैसे कुछ भी मत कहिए। अभी आप क्लास का श्रवण करो। जब कक्षा खत्म हो जाएगी, कोई प्रश्न इत्यादि होगा तो आप फिर भेज सकते हो मेरे को, ठीक है। अभी आप मैं यूं कहूँ, ऐसा कहूँ, ऐसा कहूँ, अभी कुछ मत करो, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है कि जो पढ़ाने का हमारा जो रिदम होता है ना, टीचिंग का जो टोन होता है, वो टूट जाता है बीच में ना, खंडित हो जाता है। तो ये चीज है।
तो तीन तरह के कैटेगरीज जो है यहाँ पे बताई गई है, प्रभुपाद जी ने बताई है। एक तो थर्ड क्लास कैटेगरी, तीसरी कोटि के वो लोग हैं जो भगवान जी में श्रद्धा जिनकी टोटली बिल्कुल भी नहीं है। आपने उसमें भी पढ़ा ना, वो क्या बोलते हैं आपकी उपदेशामृत बुक में, मध्यम ये आपका कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ क्या है, जो स्टार्टिंग पे ही है अभी, मतलब मध्यम अधिकारी जो सेंटर में है, बीच में है, मतलब थोड़ा बहुत उनको शास्त्रों का ज्ञान है, ठीक है। और इनमें भी सब कैटेगरीज होती हैं, मतलब कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, इनमें भी आगे सब कैटेगरीज होती हैं। कनिष्ठ में कनिष्ठ कनिष्ठ भी होते हैं, कनिष्ठ में कनिष्ठ मध्यम भी होते हैं, कनिष्ठ में कनिष्ठ उत्तम भी होते हैं, मध्यम में मध्यम कनिष्ठ भी होते हैं, मध्यम में मध्यम मध्यम भी होते हैं, मध्यम में उत्तम भी होते हैं, मध्यम में उत्तम उत्तम भी होते हैं। इस तरह से मध्यम उत्तम अधिकारी, इस तरह से उत्तम कनिष्ठ, इस तरह से ऐसा ये होता है, सब इसकी जो होती है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से 9 स्तर होते हैं भक्तों के, मतलब मोटा मोटा देखें तो तीन, लेकिन तीन के आगे मैंने क्या बताया, सब कैटेगरीज बताई हैं, तो उसको ऐसे देखेंगे करते जाएंगे तो 9 हो जाएंगे आगे आगे, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि अगर व्यक्ति भक्ति करता रहता है तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा बढ़ती है, और तब जाके भक्ति का पूर्ण रूपेण वो लाभ उठा पाता है। तो इन कैटेगरीज की डिवीजन भी दो बेसिस पर होती है, ज्ञान और श्रद्धा, ज्ञान और श्रद्धा। तो जो लोग बहुत नौसिखिए होते हैं, नौसिखिए, तो उनमें ना तो प्रॉपर ज्ञान होता है और ना ही उनके अंदर प्रॉपर श्रद्धा होती है। नौसिखिए का मतलब क्या हुआ, नौ सीखिया, नाउ सीखिए, अब सीखिए, नाउ, NOW, नाउ, नाउ मतलब अब सीखिए, अब सीखिए, मतलब अभी वो सीखने के लिए आया है, नौ सीखिया, ठीक है। अभी उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, ना ही उनके अंदर श्रद्धा है, तो श्रद्धा भी बढ़ाओ और ज्ञान भी लो, श्रवण करो और लो। जो मध्य लेवल होता है उसका ज्ञान बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं होता, लेकिन हाँ श्रद्धा उसके अंदर होती है, श्रद्धा उसकी अच्छी होती है। ज्ञान भले ही उसके अंदर ना हो, उसको समझना हो। जैसे हमारे कई सारे डिवोटीज हैं जो जुड़े हैं, है ना, वो कहते हैं कि हमें माला करते बड़ा टाइम हो गया, तो हम गीता पढ़ते थे, हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आ रही है ना। तो उनके अंदर ज्ञान नहीं था, लेकिन श्रद्धा पहले से थी, श्रद्धा उनके अंदर बहुत अच्छे से थी, श्रद्धा बहुत अच्छे से थी उनके अंदर कि भाई हम भगवान का मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता कि ये कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान कौन है ये मालूम है, लेकिन उनसे रिलेटेड चीजें उनको तत्व के रूप में जानना, या भगवान जी के उपदेश को गहरी बातों के रूप में जानना, वो चीज नहीं थी उनके अंदर, की श्रद्धा अच्छी थी। तो ये हो गए मध्यम वाले, ठीक है। फिर होता है इसका मतलब कि इन लोगों के अंदर श्रद्धा जो होती है ना, श्रद्धा होती है लेकिन इनको ज्ञान नहीं ना होता, मतलब बिकॉज इनको शास्त्रों का अच्छा सा नॉलेज नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर कभी प्रचार वगैरह करने जाए, चले भी जाए, तो इनकी बातों से लोग कन्विंस नहीं होंगे, इनको कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो ये लोग चुप हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मैं अपनी एक बात बोलूं तो इसके दिमाग में बस जाए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवत गीता जो है यथारूप यही सबसे ऊपर वाली गीता है, बाकी गीताएं लोगों ने अपनी बीच में मनगढ़ंत बातें भी लिखी हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की गीता जो है यही मेन है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये लोग फंस जाते हैं, जैसे कई बारी होता है, विनीता माता जी के पास भी कई डिवोटीज आते हैं कि माता जी जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो हम फंस जाते हैं, कोई हमसे पूछता है कि बताओ इसमें क्या है, बताओ कितने लोगों ने बोली है, बताओ विदुर कौन था, बताओ ये धृतराष्ट्र कौन था, तो उनको पता नहीं है। मंदिर में नया नया ज्वाइन किया, उन्होंने देखा देखी कि एक डिब्बा कौन ले रहा है, एक बॉक्स हरी बोल, उन्होंने हरी बोल ताड़ियां बज रही है, मैं भी ले लेता हूँ, है मैं भी वहां जाके सड़कों के ऊपर बुक खड़ी हो जाऊंगी, बेचूंगी वहां पे जाके। माता जी एक डब्बा मुझे भी दे देना, हाँ, दे देना। वहां जाके खड़े हो गए, प्रभु जी बुक ले लीजिए, भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता, हाँ बताइए भगवत गीता में क्या है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी की वाणी है, कृष्ण ने भगवान ने ये वाला ज्ञान कुरुक्षेत्र में दिया था ना, हाँ कुरुक्षेत्र में दिया था, किसको, अर्जुन को दिया था। अच्छा, तो और भी मुझे लगता है कि आप भगवत गीता में स्पीक बोलने वाला एक है या कोई और भी है। बोली तो कृष्ण नहीं थी, मतलब नहीं मैंने सुना है आपका, देखो वो पहला पन्ना पढ़ता हूँ, यहाँ पहले पन्ने पर लिखा है धृतराष्ट्र उवाच, मतलब धृतराष्ट्र ने कहा, कौन है धृतराष्ट्र। ये तो आप कह रहे हो कि भगवत गीता तो खाली कृष्ण भगवान ने बोली, यहाँ पे तो धृतराष्ट्र उवाच आ गया, ये देखो यहाँ पे तो संजय उवाच भी, ये देखो यहाँ पे तो अर्जुन उवाच भी आ गया, ये आ गया श्री भगवान उवाच। तो भगवान भगवान उवाच आया, यहाँ पे कृष्ण तो लिखा नहीं है। फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा जो बेच रहा होगा कि हाँ धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा तो चार लोगों ने बोली, एक ने बोली, चार ने बोली, कहाँ पे बोली। तो इस तरह से व्यक्ति जो होगा वो थोड़ा सा नहीं कन्विंस कर पाएगा, तो फिर उसकी पुस्तक भी बिक्री भी नहीं होगी, वो कहेगा ला यार छाट परे, अपने आप तो उसको पता नहीं है, आई है किताब बेचने आई बड़ी, खुद का इसको पता नहीं है कि जिनकी ये गीता बेच रही है आकर, उसका तो उसको मालूम नहीं है, तो किसने बोली है, कितने लोग हैं, धृतराष्ट्र कौन है।
तो यहाँ पर आकर हमारे को बोल रहे हैं कि भाई ऐसे, तो फिर ये क्या हो गया, ये लोग स्वयं में मध्यम पे आते हैं, मतलब इनकी श्रद्धा है भगवान में, विश्वास है, थोड़ा बहुत इनको ज्ञान कम है बस, या फिर थोड़ा बहुत अगर ज्ञान है भी, या जो थोड़ा बहुत इनके पास ज्ञान है, उस ज्ञान से ये दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते, उस ज्ञान से ये दूसरे को बात समझा नहीं पाते, इनको बताना नहीं आ पा रहा, समझाना नहीं आ पा रहा, हाँ, कैसे मतलब कि अपनी बात को मैं लकीर बना दूं, पत्थर की लकीर बना दूं, वो इनको नहीं आ रहा। फिर होते हैं थर्ड कैटेगरी वाले, जिनकी श्रद्धा बहुत अच्छी होती है, उनका ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है, उनकी कांटेक्ट में कोई भी आता है वो भक्त बन के जाता है, कोई भी उनके संपर्क में आएगा वो खुद ही आकर बोलेगा कितने की भगवत गीता है ना। किसी किसी का तो ऐसी बॉडी का ऑरा ऐसा होगा कि मतलब कि व्यक्ति खुद ही आ जाएगा, मैंने देखा आप बेच रहे थे भगवत गीता, हाँ जी एक मुझे भी दे दीजिए, अगर आपके साथ जुड़ना हो तो कैसे जुड़े, मुझे थोड़ा सा आप ऊपर ऊपर से ज्ञान दे देंगे भगवत गीता के बारे में, वो उनको बता देगा, तो कन्विंस हो जाएंगे, फटाफट जुड़ेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, ग्रुप में ऐड करो, अच्छा आप क्लास लेते हो मेरे को बुलाना, मैं रोज आया तो मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, मैं तो रोज आऊंगा आपकी कक्षा पढ़ने। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति होते हैं उनको देखते ही लोग भक्त बन जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को व्यक्ति देखने मात्र से ही भक्त बन जाते थे। और कौन कौन से हिप्पी बिकम हैप्पी, जो हिप्पीज थे है ना, वो लोग भी हैप्पी बन गए प्रभुपाद जी के संपर्क में आने से पहले। तो जो हमेशा कन्विंस कर पाता है, इनकी श्रद्धा भी बहुत प्रगाढ़ होती है, इनको शास्त्रों का ज्ञान भी, भक्ति साहित्य में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। जहां तक श्रद्धा की बात है, देखो यहाँ पे लिखा ना, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है, जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर, दृढ़ मतलब पक्का, पक्की वाली श्रद्धा प्राप्त करी, अब उसको कोई हिला डुला नहीं सकता। या तुम्हारे भगवान क्या है, तो मक्खन चोर है, इनको घर में खाने की रोटी नहीं है, जो खाने की रोटियां चुरा रहा है अपने लिए, मक्खन चुरा चुरा के खा रहा है, उसको भगवान बनाया वो तुम लोगों ने, जितना मर्जी बोल ले, उसको पता है कि ये माखन चोर की है तो लीला है। भगवान तो जगत के स्वामी है, भगवान तो सर्वलोक महेश्वरम है ना। तो वो ऐसा कैसे है कि मतलब ये बोल रहा है भगवान के बारे में कि मक्खन चोर है, भगवान जी तो करेक्टरलेस है, भगवान जी 16,101, मतलब भगवान तो संतुष्टि नहीं हुए एक औरत के साथ, 16,108 रानियां, उनको पता है क्यों शादी की है 16,108, है ना। फिर गोपियों का वस्त्र हनन कर लिया भगवान जी ने, आपके भगवान जी तो ऐसे हैं लड़कियां नहाने के लिए गई थी, उनके कपड़े चोरी कर लिए आपके भगवान ने, उनको पता है कि ये क्यों किए, क्योंकि वो भगवान जी बता रहे हैं कि जल में इस तरह से निर्वस्त्र होके नहीं जाना चाहिए, खास तौर पे लेडीज को, तो कुछ ना कुछ पहन के जाना चाहिए। भगवान जी लीला कर रहे हैं, साथ साथ में भगवान टीचिंग्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। आपके भगवान का है कि भगवान हुए, वो तो खुद आकर गुरु धारण कर रहे हैं, वो तो खुद आकर गुरु धारण कर रहे हैं। बस संदीपनी मुनि आपके कृष्ण भगवान जी के गुरु हैं, राम भगवान जी के दो गुरु हैं, तो उन्होंने क्यों गुरु धारण कर लिए, उनको पता है तो सेट एन एग्जाम्पल, ताकि भविष्य में जाके लोग जो है वो ये ना बोले हमारे भगवान के गुरु नहीं थे, हम गुरु क्यों बनाए, तो उनको पता है टू सेट एन एग्जाम्पल। तो जो श्रद्धा वाला व्यक्ति होगा, जिसकी दृढ़ श्रद्धा होगी, जिसको भक्ति साहित्य में जो परफेक्ट हो चुका है, मतलब उसने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतना अध्ययन कर लिया, और सभी शास्त्रों का मर्म क्या है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ठीक है, अगर जिसने कम भी पढ़े हैं लेकिन कम से कम उसको ये तो पता ना। ऐसी एक बारी बनारस से कुछ पंडित लोग आ गए थे, बनारस से जब ये पंडित लोग आए तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए कि भाई प्रभुपाद जी हम आपसे मिलने के लिए आए। प्रभुपाद जी खुश हो गए कि आइए बहुत अच्छी बात है कि आप बनारस से आए हैं, हरी बोल, आइए आपका स्वागत है, उनको प्रसाद वगैरह खिलाया। तो उन्होंने बोला आप संस्कृत, हम तो संस्कृत में पढ़ते हैं, हम लोगों तो ये पाठ वगैरह करते हैं, हम ये गाते हैं वो गाते हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप लोगों ने इतने वेद भी पढ़ लिए, साहित्य भी पढ़ लिया, कि भगवान कौन है। तो उसमें से वो बोलते हैं भगवान, भगवान तो बहुत सारे हैं, हमारे तो 33 कोटि देवी देवता है, हमारे तो 33 करोड़ भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि इनको तो भाई वेदों का अभी मर्म ये जान नहीं पाए, वेदों का क्या सार है, क्या निचोड़ है, क्या निष्कर्ष है, इनको नहीं पता अभी तक। उनकी एक डिसाइपल थी, फीमेल डिसाइपल, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी 4 या 5 साल की, सरस्वती उसका नाम था। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा कि सरस्वती, हु इज गॉड, क्या तुम बता सकती हो कौन है भगवान। तो उसने बोला कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तुतलाती हुई भाषा में बोला। तो प्रभुपाद जी ने जो व्यक्ति आए हुए थे, मतलब जो पंडित अपने आप को कहते थे बनारस के, वाराणसी के, तो प्रभुपाद जी ने बोला एक्चुअली ये जो 5 साल की बच्ची है ना, ये तुम्हारी गुरु बनने के लायक है, क्योंकि उसको ये पता है इतनी सी आयु में कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वही भगवान है। आपको अभी ये चीज इतना पढ़ने के बावजूद भी नहीं पता। तो ये नहीं है कि मतलब आपने बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि हम भगवान कौन है ना। तो जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है, जिसकी श्रद्धा दृढ़ है, वो फर्स्ट क्लास वाला आपका उत्तम अधिकारी भक्त कहलाता है। ठीक है, ये प्रथम कोटि का व्यक्ति है, ये फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास का व्यक्ति। दूसरा वाला कौन है, इसके बारे में चर्चा करिए, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा है उसके अंदर,
वो ग्रहण करता है कि हाँ कृष्ण भक्ति जो है यही सबसे ऊपर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो इस चीज को कन्विंस करके आता है भक्ति में, वो करता है, भगवान का नाम लेता है, पूजा पाठ इत्यादि जो है वो करता है। तो यही चीज है इसमें। अभी हमारे लिए प्रश्न ये आता है कि जो लोग, हमें श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है, श्रद्धा का विस्तार कैसे करना है, ये प्रश्न आता है। ठीक है, श्रद्धा का विस्तार कैसे होगा? भक्तों के संग से होगा, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और कैसे होगा? बुक रीडिंग करके, कृष्ण की कथा सुनकर होगा, कृष्ण कथा सुनकर होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके होगा। ये कल भी प्रभुपाद जी ने बताया, भक्तों का संग करने से हमारी श्रद्धा जो है बेसिकली बढ़ती है। ये नहीं है कि भक्तों का संग नहीं करेंगे तो श्रद्धा जो है वो बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। भक्तों का संग करेंगे तो ही हमारी श्रद्धा जो है वो बढ़ती है, तब हम भगवान जी के पास जा पाएंगे। लेकिन जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, मृत्यु संसार वर्तमनि, वो बार बार आपका यहीं पे आएंगे और जन्म जरा मृत्यु व्याधि का साइकिल जो है उनका, कभी चक्कर जो है वो छूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं। हमटी डमटी वाला जो पोइम है वही हो जाएगा, सर्कस का झूला। सर्कस से याद आया, हमारे जम्मू कश्मीर में सर्कस भी लगी है, मैं जाऊंगी देखने। ठीक है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। ठीक है, तो कल हम श्लोका करेंगे दूसरे वाला आपका, कल श्लोक आ जाएगा 4 नंबर का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रभु जी ने यहाँ पर डाल दिया है, क्या डाला है प्रभु जी ने, 2 रिकॉर्डिंग्स डाली हैं पुरानी, जिसमें आपको श्लोका का उच्चारण कैसे करना है, ग्रामर का जो पूरा व्याकरण का रूल है, पाणिनि व्याकरण का, वो पूरा बताया है। तो उससे देखते हुए आप लोगों ने क्या बोलेंगे जी, उच्चारण सीखना है और लर्न करने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने लर्न कर लिए हैं पहले 2 श्लोकास, तो आप लोग मुझे बता दो। और मैंने यहाँ पे लिंक डाला, जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है। और 9.2 उच्चारण वाले का ये आ गया लिंक, प्रभु जी ऑलरेडी डाल के गए हुए थे, उसी को कॉपी कर रही हूँ मैं यहाँ से। 9.3 का आ गया जी ये। ठीक है, उच्चारण देखो और रोज का ये वाला श्लोक लर्न कर लो, परम गुह्य ज्ञान। 9.1 हो चुका है आप लोगों को लर्न। किसने लर्न किया, कोई सुनाना चाहता है? 9वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक, आज तीसरा पढ़ा ना, पहले और दूसरा श्लोक कौन कौन सुनाना चाहता है? किसी ने लर्न नहीं किया हुआ, जो पुराने वाले उनको तो लर्न है ही ना। गोविंद जाट प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलो आप कुछ कहना चाहते थे। और और कौन है, किसी को लर्न नहीं है श्लोक? अतुल धिंगन न्यू डिवोटी, कुछ बोलना चाहिए इन्हें। हरी बोल प्रभु जी, आपके लिए आपका स्वागत है कि आप आए। ठीक है, तो लिंक मैंने सबको दे दिया है यहाँ पर, आप जी लोग मैं इसको कर सकते हैं। जी प्रभु जी बताइए, किसी को कुछ कहना है? श्लोका कौन सुनाने वाला है, मैं पहले वो बताओ, श्लोक कौन सुना रहा है? जी प्रभु जी बोलो। प्रीति माता जी ने गाना, ठीक है मैं माता ऐसे जी। बोला मैम कि जैसे झाड़ू घर में पोछा लगाते हैं ना, वह भी सेवा है क्या? घर में झाड़ू पोछा लगाना? हाँ। हाँ, कृष्ण की, देखो कृष्ण की संपत्ति ना, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। अगर हम कृष्णा के हैं, कृष्णा जो है वो सारे, सबके कृष्णा है, और सारी संपत्ति कृष्ण की है, तो वो बेसिकली देखा जाए तो वो पर कृष्ण मैं की ही संपत्ति की मतलब सेवा कर रहे ऐसे हो ना आप। मुझको ऐसे मैम मुझको ऐसे ईर्ष्या आती है कि सब मैं अगला ही करता। तो मैं अंदाजा लगाया जो कोई ईर्ष्या नहीं करने के लिए लैस। वो समझ नहीं लगी प्रभु जी बात आपकी, क्या कह रहे? ईर्ष्या ईर्ष्या। ईर्ष्या किससे हो रही है? जैसे किससे हो रही है? कि मैं करता हूँ। अच्छा। जैसे लेडीज नहीं करती हो तो हमारे करनी पड़ती है केवल। धीरे धीरे आप भगवान जी का नाम लेते रहो ना, ईर्ष्या वगैरह जो है धीरे धीरे चला जाएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चला जाएगा। आप भगवान जी की भक्ति करना मत छोड़ना, आप तो पुराने हो, आप पहले भी आते थे ना श्लोका की क्लास में, पहले भी आते थे आप। हाँ तो जाती है। आप भगवान जी की भक्ति करते रहो, उनके पवित्र नामों का जप करते रहो, तो फिर आपका जो है हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे स्तर बढ़ जाएगा। ईर्ष्या वगैरह, काम क्रोध लोभ वह मोह तो मद मत्सर्य, सब चीजें जो है चली जाएंगी ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे चली जाएंगी ये। इसके लिए इतना ज्यादा वो मत एक सोचो ना आप, अभी खाली भगवान एक का नाम लो, बात चला जाएगा। एक बात
भगवान का नाम लेते। भगवान का नाम माधव लेना, भाव का हरे कितना कृष्ण है ना, महामंत्र का जप जो करना है पढ़ता जी। हूँ मैं, जो आप पढ़ता बहुत हूँ मैं भोले हो प्रभु जी, मैं आपको घर बहुत पे। पुराना जानती हूँ, आप बहुत मासूम हो, बहुत भोले हो आप। जो आप मत सोचो ऐसी चीजें, आपके साथ गलत हाँ, चीजें हुई हैं, मेरे को मालूम है हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने उनसे जलन नहीं करनी। जलन तो देखो, अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो जलन हम क्यों करते हैं किसी से, जब हमको पता है कि वो हमसे ज्यादा बेटर है। आप तो भगवान के भक्त हो, जो भगवान का भक्त होगा उससे ऊपर कौन होगा। ये घमंड की बात नहीं बता रही मतलब इसमें में, बट आपकी क्वालिटी बता रही हूँ, आपके अंदर गुण है, वो आपको मालूम नहीं है। आप मासूम हो, आप इनोसेंट हो, तो कोई बात नहीं। आपने अच्छा किया कि अगर आपको अपना एक दोष नजर आया अपने अंदर की भी मेरे को जलन हो रही है, मैं ईर्ष्या करने लगा हूं, तो आप भगवान जी का पवित्र नामों का जप करते रहो, करते रहो, करते रहो। नियमित रूप से कक्षाओं में आओ, श्रवण करो, चला जाएगा ईर्ष्या वाला भाव जो है वो निकल जाएगा। ठीक है भैया। ठीक ठीक हरे है कृष्णा प्रभु जी, जी हरे। हरे कृष्ण। जी प्रीति माता जी गाइए श्लोक। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला सुना दूं? हाँ माता जी, फर्स्ट वाला सुना दो। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरि श्री बोल भगवान माता जी, बहुत अच्छा है, लेकिन श्री भगवान आज ऊपर आना है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मेरी तरफ से पूर्णतया ईर्ष्या से मुक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं यह पवित्र ज्ञान और बुद्धि दे रहा हूँ, जिसको पाकर तुम संसार के कलेशों से मुक्त हो सकोगे। जी माता जी सही है, हरि बोल। ज्योति पांडे माता जी, आपने भी कहा था मैंने फर्स्ट वाला सुनाना है, आ जाओ। हम्म, हरे कृष्णा ज्योति पांडे माता जी। और जो लोग सुनाना चाहता है वो हैंड रेस कर लो अपना अपना, फिर बारी बारी आते चलो, ठीक है। माता जी, कहाँ है ज्योति पांडे माता जी? माता जी 2 मिनट, 2 मिनट अच्छा ठीक है, नीलम रुकिए। शर्मा माता जी आपको सुनाना है। हरे कृष्णा। सुनाने वालों के हाथ पहले बढ़े थे, अब हाथ डाउन हो गए, क्या हो गया? श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं पर्वक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ठीक है, ये वाला है। मैं आपको एक बार स्क्रीन भी दिखा देती हूँ, रुको मैं ढूंढ रही हूँ। प्रेजेंटेशंस में जाओ, श्लोकास में जाओ, नाइन्थ। कहाँ पे है Zoom? शेयर। कौन सुनाना चाहता है? कोई नहीं सुनाना चाहता यार, आप लोग लर्न नहीं कर रहे, मुझे दुख लग रहा है। ऐसे मत करो ना, आपको सब कुछ मिल रहा है, श्लोका का उच्चारण भी मिल रहा है, कक्षा का वो भी है। जी निधि माता जी, निधि गर्ग माता जी गाइए माता जी। आती है प्रभु जी, आपकी बारी भी दे रही हूँ, दे रही हूँ। जी माता जी बोलिए। निधि गर्ग माता जी आ जाओ, आपने हैंड रेस किया है, आ जाओ आ जाओ। माता जी दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक पहला नहीं लर्न किया आपने? माता जी पहला नहीं हुआ, आज का है, दूसरा तो मैंने सुबह कोई किया बात था नहीं, कोई आज। बात नहीं, सेकंड सुना दो, कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् उत्तमम् उत्तमम् प्रवक्ष्यागम्यं धर्मस्य सुसुखम् प्रवक्ष्यावगमन् धर्म्यम् धर्म्य कर्तुमुत्तम कर्तुम् कर्तुमव्ययम्। आप एक काम करना, व्ययम्। अपना रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनना। आपका उच्चारण में गड़बड़ है, आपने लर्न किया लेकिन गलत लर्न कर लिया है। उच्चारण नहीं है और कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है। है, बिकॉज उच्चारण ही गलत है ना आपका। जी विकास प्रभु जी, आप लोग आप गाइए अब, आ जाओ, आपकी बारी। हरे कृष्णा माता जी, वीडियो कॉल ऑन करनी है। हाँ प्रभु जी, हम भी आपके दर्शन करें, भक्तों के दर्शन करने चाहिए ना अरे हमें भी। माता जी आज ना सच में मैंने स्नान नहीं करा, मैं नहाया इट्स नहीं आज, ओके, पता इट्स है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, कुछ नहीं होता, चलो आ जटा जाओ। भी मैंने ऐसे, माता जी मैं जो नाइन आप पॉइंट जैसे भी हो थ्री ना, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए इंसान को। स्नान किया नहीं किया, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आ जाओ चलो। 9.3 ट्राई करूंगा, ठीक है। ठीक है। घोड़ा लग गई है ना, इतने बड़ा घोड़ा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो मैं नाइन्थ वाला, अश्वत्थान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मनिवर्तन्ते
मृत्यु संसार वर्तमने। हरे कृष्णा माता जी। शाबाश, अनुवाद हरी भी बोल, करना गुड है? गुड गुड प्रभु जी, बहुत अच्छा गाया, गुड। अच्छा अनुवाद। है। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, जो लोग इस भक्ति में निष्ठा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते, इसलिए वे इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग पर लौट आते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल आपके लिए। नेक्स्ट कौन था? ज्योति माता जी, ज्योति पांडे माता जी, माता जी आज आ जाओ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा फ्रंट कैमरा ऑन नहीं होता है तो कोई बात नहीं माता जी, इट्स ओके, गाओ गाओ। हाँ, मैं पहला श्लोक याद की हो गया है पर दूसरा श्लोक याद नहीं हुआ है अभी अच्छे से, कोई बात नहीं तो वही माता, जो सुनाऊं। हुआ वो तो सुनाओ, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे लर्न कर लेना। फोर्थ का उच्चारण भी मैं अभी बता देती हूँ, और वीडियो है आप लोगों के पास, वहां पे प्ले लिस्ट है ना जी पूरा माता 9 चैप्टर का, वहां से निकाल लेना, ठीक है। चलो जी गाओ। माता जी। इदम ते इदम तु ते गुह्यतमं सॉरी, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितै यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ये आपका पहला श्लोक है माता जी, लेकिन जी आप लोगों ने ध्यान रखना कि भगवान उवाच लिखा ना वहां पे, श्री भगवान उवाच, सॉरी माता जी। ये जरूरी गाना हाँ है। जी जी जी। एक बार और सुना दूं क्या वैसे? हाँ गा दो, श्री भगवान उवाच लगाएंगे। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ठीक है। विकास प्रभु जी लिख रहे हैं कितने हार्ड हैं रे, कैसे याद करूंगा। प्रभु जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इम्पॉसिबल अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। बाकी इतने सारे बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज सुनाओ आप लोग भी, कल लर्न करके आएंगे, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा ये होमवर्क है आप लोगों का। देखो ऐसे तो मैं पढ़ाती चली जाऊंगी। 9th चैप्टर परम गुह्य ज्ञान, मैंने आज आपको श्लोका की वो चीज भी बताई है कि कैसे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। ये श्लोका बोलते रहोगे, मंत्र बनेगा, मंत्र बनेगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपकी जिंदगी में उतरेगा। तो परम गुह्य ज्ञान मोस्ट, ये भगवान जी के बारे में बहुत ज्यादा रहस्य वाली ज्ञान है जी। गीता माता जी, आपकी बेटी सुनाना चाहती है। हरे कृष्ण। आपको सुनाना है माता जी कुछ? हाँ तो अनम्यूट करो ना अपने आप को, आपका अनम्यूट कहाँ से होगा? माता जी मैं सुनाऊं? हाँ हाँ माता जी, जी प्लीज सुनाइए। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अच्छा सुनाया माता जी, लेकिन आपने वो नहीं गाया ऊपर, श्री भगवान उवाच, ये जरूरी है ना, भगवान ने बोला। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। जी प्रभु जी धन्यवाद। वैसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनको तो पूरा पूरा भगवत गीता भी आता है, भागवतम की कई स्तुतियां आती हैं, तो आप लोग क्या 9 चैप्टर याद नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से सोचो मत कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, ठीक है। और कोई सुनाना चाहता है तो बोलो, फिर चलते हैं। नहीं सबका हो गया, चलो ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।